हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिधर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधा, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। कल हम
प्रभुपाद लीलामृत के दूसरे भाग के पहले अध्याय से श्रवण कर रहे थे। किस प्रकार प्रभुपाद 19 सितंबर को जलदूता के माध्यम से न्यूयॉर्क पहुंचे और प्रभुपाद ने वहां से मैनहट्टन आकाश देखा, न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को बाहर से देखा और देखा कि लाखों लोग वहां पे हैं, अप्रवासी लोग भी हैं। प्रभुपाद तो वहां पर वृंदावन की ड्रेस में थे। प्रभुपाद तो वहां पर वृंदावन की ड्रेस में थे, वैष्णव थे। इसके बाद वहां से उन्होंने सुमति मोरारजी को एक लेटर लिखा कि अध्याय 2 में जो लेटर आता है, बटलर पेंसिल्वेनिया, भगवान कृष्ण की कृपा से अमेरिकन जो हैं, ये प्रभुपाद लेटर में सुमति मोरारजी को लिखते हैं, जिन्होंने जिन्होंने 2-3 बार प्रभुपाद जी का मना किया, आप बूढ़े हैं, आप बीमार हो जाएंगे, वहां पे मत जाइए। फिर भी प्रभुपाद ने बोला नहीं, मैं जाऊंगा, आप मुझे लेटर दीजिए अपने शिप में। सुमति मोरारजी ने, लेडी ने उनको दे दिया था, टिकट दे दिया था, फ्री टिकट दे दिया था। अभी वहां पहुंच के, अमेरिका पहुंच के प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण की कृपा से अमेरिकन जो हैं धनी है सारी तरह से, वे गरीब नहीं है इंडियन भारतीयों के साथ। यहाँ के लोग इन जनरल संतुष्ट लगते हैं, जहां तक उनकी भौतिक आवश्यकता है वो संतुष्ट लगते हैं, और स्पिरिचुअली इंक्लाइन है उनका। हालांकि मटेरियल सबके पास में है, लेकिन अब उनको मटेरियल की इच्छा नहीं रही, स्पिरिचुअली इंक्लाइन लगते हैं अमेरिका के लोग। जब मैं यहाँ पे बटलर में था, पेंसिल्वेनिया में था, जो न्यूयॉर्क सिटी से 500 मील दूर है, मैंने वहां पर कई चर्च देखी और लोग चर्च रेगुलरली अटेंड करते थे। इससे लगता है कि वो आध्यात्मिक रूप से इंक्लाइन थे। मुझे भी कई चर्चों में बुलाया गया और चर्चों से स्कूल और कॉलेज चलते हैं, और मैंने वहां पर बोला, और उन्होंने मेरे अप्रिशिएट किया, मुझे कुछ टोकन रिवार्ड भी दिया। मैं जब स्टूडेंट से बात कर रहा था, वे बहुत उत्सुक थे भागवतम, श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए। अमेरिका के स्टूडेंट ये लिखते हैं, प्रभुपाद सुमति मोरारजी को लिखते हैं। पर वहाँ के जो प्रीस्ट हैं वो स्टूडेंट को सावधान करते हैं कि श्रीमद् भागवतम को उतनी ध्यान से मत सुनो, नहीं तो भक्त बन जाओगे। अमेरिका के लोग, जो वहाँ के प्रीस्ट थे, फादर थे, उनको डर लग रहा था कि स्टूडेंट हिंदू बन जाएंगे और इनके आइडिया को स्वीकार कर लेंगे श्रीमद् भागवतम को सुन के। पर वे जानते नहीं थे कि भगवान कृष्ण की भक्ति जो है वो सबके लिए, सबका धर्म है, आदिवासियों के लिए भी और जंगल में पशु खाने वालों के लिए भी। श्रीमद् भागवतम सबका धर्म है। ये लेटर लिखा था। अब पिछले अध्याय से संबंधित
तो जो बस थी, जो प्रभुपाद को छोड़ने गई थी बस, टर्मिनल से बाहर निकल के मिड टाउन मैनहट्टन के डे लाइट में आई। बड़ी बड़ी बिल्डिंग के बीच में से होते हुए काली सड़क जो लोगों से भरी हुई थी, ट्रक, ऑटोमोबाइल और हेवी ट्रैफिक से लिंकन टनल की तरफ आई। उसके बाद बस टनल में एंटर किया। और हुडसन रिवर की जर्सी साइड में आई। इसके बाद न्यू जर्सी टर्नपाइक पास फिल होते हुए ह्यूज ऑयल टैंक और रिफाइनरी से होते हुए जो मैनहट्टन का आकाश था वो लेफ्ट की तरफ था। जबकि उस तरफ ट्रैफिक जो चल रहा था 60 मील मतलब 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हर डायरेक्शन में चल रहा था। न्यू आर्क एयरपोर्ट राइट साइड में आया। जहाज ग्राउंड पे थे, एरोप्लेन, इलेक्ट्रिक पावर लाइन थी। आकाश में दिखाई दे। श्रील प्रभुपाद ने ऐसा बड़ा चीज न्यूयॉर्क में जो देखा, ऐसा बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग इस आकार का कभी नहीं देखा प्रभुपाद। वो अब स्वयं देख रहे थे प्रभुपाद न्यूयॉर्क में प्रवेश कर रहे हैं। वो अपने आप देख रहे थे कि अमेरिकन कल्चर, जो पूरा अमेरिकन कल्चर था, सब लोग भागा दौड़ी कर रहे थे, वो रजोगुण के आधार पर था और ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति के आधार पर था। और लोग पागलों की तरह दौड़ रहे थे। प्रभुपाद बोले थे मैडनेस जैसा सीन था। मैड जैसे, पागलों जैसे दौड़ रहे थे, तेजी से गाड़ियां चला रहे थे, तेजी से लोग चल रहे थे भीड़ में। प्रभुपाद लिखते हैं कि किस ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट बिजनेस था जिसके लिए वो भाग दौड़ कर रहे थे। और ऐसा नहीं कि एक दिन करें, 2 दिन करें, 3 दिन करें, वो सारे टाइम ऐसे ही भाग दौड़ कर रहे थे। फॉर वॉट इम्पोर्टेंट बिजनेस वेर पीपल रशिंग, इधर उधर क्यों जा रहे थे, कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट बिजनेस था जिसके लिए इतनी जोर से, ब्रेक नेक स्पीड से इतनी तेजी से भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, गाड़ियों पे दौड़ रहे थे, पैदल दौड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके सारे जो लक्ष्य हैं वो एडवर्टाइजमेंट पे, बड़े बड़े होर्डिंग पे लगे हुए थे, उसको प्राप्त करना है। जो होर्डिंग पे एडवर्टाइजमेंट थे उस चीज को प्राप्त करने के लिए लग रहा है सारी गाड़ियां इधर उधर दौड़ रही थी, इतनी तेजी से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही थी। लोग भाग रहे थे, किसी के पास समय नहीं था। ये न्यूयॉर्क का प्रभुपाद ने स्टेटस देखा। हर डायरेक्शन में लोग पागलों की तरह, इट वॉज अ सीन ऑफ मैडनेस। प्रभुपाद बोल रहे हैं पागलों का सीन था, पूरे पागल लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। ऐसा क्या बिजी था, ऐसा क्या चीज था जिसके लिए सब लोग भागा दौड़ी कर रहे थे। तो प्रभुपाद लिखते हैं जो एडवर्टाइजमेंट, सही बात है कि जो होर्डिंग पे एडवर्टाइजमेंट था उसमें जिस भी वस्तु का था उसको पाने के लिए सब लोग पागलों की तरह दौड़ रहे थे। ये न्यूयॉर्क का सीन। उन्होंने तो कई बार दिल्ली से वृंदावन की यात्रा की, कभी ऐसे है एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग देखे नहीं। ट्रैवलर जब दिल्ली से वृंदावन जाता था तो मोस्टली लैंड लैंड देखता था, रोड साइड पानी की धाराएं देखता था, टेम्पल देखता था, घर देखता था, किसान देखता था अपने फिल्म में। ये तो उन्होंने दिल्ली से वृंदावन तो यही देखा था, लेकिन यहाँ न्यूयॉर्क में तो लोग अलग ही कुछ दृश्य देख रहे थे। और न्यूयॉर्क
उधर जब दिल्ली में देखते थे तो ज्यादातर लोग दिल्ली वृंदावन पे या तो पैदल चलते हुए दिखाई देते थे, या बैलगाड़ी पे दिखाई देते थे, या साइकिल पे दिखाई देते थे। और वृंदावन में हर कोई एक दूसरे से मिलता था, तो उसको जय राधे हरे कृष्णा ऐसा बोलता था। लेकिन न्यूयॉर्क में तो कोई किसी से कुछ बोलता नहीं था। सब लोग भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं कहते हैं। तो ऊपर लिखते हैं अब तो फैक्ट्री है दिल्ली के बाहर, पर इधर कुछ नहीं था वृंदावन की तरफ। तो जो प्रभाव था, क्यूमुलेटिव इफेक्ट था। यहाँ पे तो सारे ऑयल टैंक और ये थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट के होर्डिंग थे, क्राउडेड, भीड़ भरे सुपर हाईवे थे, जहाँ पे सारी गाड़ियां तेजी से भागी जा रही थी। यहाँ पर मांसाहार, अवैध संघ, नशा और गैम्बलिंग, जो सारे सिंध प्रभुपाद प्रचार करने, जिसके विरुद्ध प्रचार करने आए थे, वो यहाँ पे मीलों मील प्रचार हो रहे थे वहाँ। प्रभुपाद ने देखा सारे मांसाहार के मीट और वो सबका प्रचार हो रहा था। माइल्स आफ्टर बिल बोर्ड में एडवर्टाइजमेंट प्रचार हो रहा था। उसमें वहाँ पे उस समय, हालांकि ये तो अब इंडिया में भी हो रहा है, लेकिन उस समय ये 1970 की बात है, 1966 65 66 की बात। उसमें सब में लिकर का एडवर्टाइजमेंट था, सिगरेट का एडवर्टाइजमेंट था, अमेरिका में रोड साइड रेस्टोरेंट में काऊ मीट का था, स्लॉटेड काउस थी, हैमबर्गर हैमबर्गर। और लोग जानते ही थे क्या प्रोडक्ट है। और वहाँ पे वुमेन का एडवर्टाइजमेंट था होर्डिंग के ऊपर, वैश्यालों का एडवर्टाइजमेंट था ओपनली। लेकिन प्रभुपाद तो इसके विरुद्ध प्रचार करने आए थे। प्रभुपाद ये प्रचार करने आए थे कि रजोगुण में, या इंद्रिय तृप्ति में हैप्पीनेस नहीं है। और जब व्यक्ति रजोगुण से विरक्त होता है, क्योंकि रजोगुण में व्यक्ति पाप करता है, रजोगुण से जब विरक्त होता है तभी जाके वो योग्य होता है इटर्नल हैप्पीनेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियस, जो कृष्ण कॉन्शियस में नित्य सुख है, वो तभी हो सकता है जब वो रजोगुण से, तमोगुण से तो विरक्त हो ही सही, पूरी तरह हो जाए, लेकिन रजोगुण से विरक्त हो तब जाके उसे एलिजिबल फॉर द इटर्नल हैप्पीनेस, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस से, कृष्ण भावना मिलते उस, वो तभी अनुभव कर सकता है जब वो रजोगुण से विरक्त। प्रभुपाद को, उनको देख के करुणा आई। प्रभुपाद की करुणा आध्यात्मिक करुणा थी, उनके ऊपर कृपा करने के लिए करुणा आई। प्रभुपाद की करुणा जो है उनके ऊपर कृपा करने के लिए, किस के प्रकार की कृपा के उनके ऊपर, इन लोगों को क्या होगा भविष्य। प्रभुपाद का ये सोचकर कृपा है, न्यूयॉर्क में जाके उनको ऐसी कृपा आई। कृपा क्या थी? कृष्ण भावनामत की, कि प्रहलाद महाराज ने तो बहुत समय पहले ये एक्सप्लेन कर दिया है, ये समझा दिया है कि मैं संसार में देखता हूँ कई संत पुरुष तो हैं, लेकिन वो केवल अपना कल्याण करने में हैं। वे केयर नहीं करते हैं कि बड़ी बड़ी सिटियों में, बड़ी बड़ी टाउन में लोगों को क्या हालत हो रही है। भागते हैं, भागते हैं, भागते के बाद मृत्यु हो जाती है, उनके शोक करने वाले लोग भी नहीं बचते, क्योंकि सब लोग इतना बिजी।
लोग अपने बड़ी बड़ी सिटी का केयर नहीं करते हैं। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं बड़े बड़े टाउन का केयर नहीं करते हैं। वो हिमालय में चले जाते हैं और अपना चुपचाप होकर अपना ध्यान करते हैं और अपना कल्याण करते हैं। वे दूसरों का कल्याण करने में कोई रुचि नहीं रखते हैं। ये प्रभुपाद अनुभव कर रहे हैं और बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज का भागवतम का कोट कर। तो वास्तविक केयरिंग पर्सन जो है, दूसरों की कंपेशन, कृष्ण कॉन्शियसनेस की भी चिंता करें कि दूसरे लोग भी कृष्ण भावनामृत में आए। ये वास्तविक चिंता है, ये वास्तविक केयर। प्रहलाद बाबा बोलते हैं मेरे लिए तो मैं अपने आप को मुक्त नहीं करना चाहता हूँ, और इन सारे पुअर फूल्स, मतलब इनको बोल रहे हैं सारे, चाहे उसमें धनी हो चाहे कोई, सबको बोल रहे हैं पुअर फूल्स एंड रास्कल्स, जो ये सब भौतिकता में भाग रहे हैं, मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं। पुअर फूल्स एंड रास्कल्स बोल रहे हैं, धूर्त और मूर्ख बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। वास्तव में पुअर वही है जिसकी आंखें अंधी हैं और जिसको पता नहीं क्या सही है क्या गलत है। वास्तव में करुणा करने योग्य वही है जो जिस अज्ञानी को पता नहीं कि वो किस रास्ते पे जा रहा है। यहाँ पे भारतीयों के लिए भी शिक्षा है कि ये अमेरिका की बात कर रहे हैं प्रभुपाद, जहाँ पे लोगों के पास सारे धन धान्य, उनके ऊपर दया कर रहे हैं। तो वो भारतीय कितने बड़े मूर्ख होंगे जो उनकी कॉपी करने में लगे, उनके जैसा धनी और भौतिक साधन उपार्जन करने में लगे। भारतीय तो ऋषि मुनि का देश था, सब लोग सुखी हुआ करते थे। आज से 100 साल पहले सब लोग सुखी थे, संतुष्ट हुआ करते थे। लेकिन ये नकल मारने में और दुखी हो गया। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं आई डू नॉट विश टू, मैं अकेला लिबरेट नहीं होना चाहता, मुक्त नहीं होना चाहता है इन लोगों को छोड़ के, पुअर फूल्स एंड रास्कल से, मूर्ख और धूर्त लोगों को छोड़ के। मैं जानता हूं कि बिना कृष्ण भावना मत के, बिना आपके चरणों के आश्रय लेके कोई भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं इनको आपके चरण कमलों में लाऊं। ये प्रहलाद महाराज करुणा, दया फील कर रहे हैं, और वही प्रभुपाद वहां पर अमेरिका में जाके ये कर रहे हैं। प्रभुपाद वहां पर जा रहे थे आगे, तो सीन चेंज हो गया। अब वो बटलर से पेंसिल्वेनिया पहुंच गए, कंट्री साइड। और बस जो जा रही, बड़ी बड़ी माउंटेन में से नीचे टनल में जा रही है, माउंटेन से निकलते के सुरंगों में जा रही है। रात्रि हो गई, और रात्रि हो गई, लेट हो गया, और 11 बज गई रात के। उसके बाद बस जो है पिट्सबर्ग एरिया में कई अल्घेनी नदी के किनारे शिल प्रभुपाद स्टील मिल देख नहीं पाए, पर उनकी लाइट देख पाई, और इंडस्ट्रियल फायर निकल रही थी, स्मोक निकल रहे थे। करोड़ों लाइटें जल रही थी पूरी सिटी में। जब बस फाइनली टर्मिनल पे आई, ये रात्रि हो गई थी, अर्धरात्रि हो गई थी, और गोपाल अग्रवाल अपनी फैमिली के साथ में, फैमिली वोल्क्सवैगन बस थी, फैमिली के साथ वेट कर रहे थे। जो वोल्क्सवैगन बस है प्रभुपाद को बटलर ले गई 1 घंटा नॉर्थ में। वो वहां पे वेट कर रहा था, वहां उसने प्रभुपाद को ग्रीट किया, हाथ जोड़ के बोला वेलकम स्वामी जी, आइए, स्वागत है। गोपाल अग्रवाल कई बार उसने कमर से झुक के प्रणाम किया। ये अमेरिका में रहता था, उसकी वाइफ अमेरिकन थी, शैली अग्रवाल। वहां पे हाथ जोड़ के वेलकम स्वामी जी, वेस्ट तक, कमर से कमर तक झुका 2-3 बार।
ये गोपाल का कार्य नहीं था, लेकिन उसका पिता का कार्य था। उसके पिता मथुरा में बिजनेसमैन थे। उनको साधुओं का फॉन्डनेस ऑफ साधुओं के प्रति उनका विशेष लगाव था, और कोई भी धार्मिक कार्य के लिए उनका विशेष लगाव था। उन्होंने अपने पुत्र को बोला था कि आप स्वामी जी को होस्ट कर लीजिएगा वहां पे। ये पहली बार नहीं था कि उसके फादर ने किसी साधु को अमेरिका में अरेंजमेंट किया हो। सेवरल टाइम्स उन्होंने कई स्पॉन्सरशिप पेपर भेजे थे गोपाल को साइन करने के लिए, और गोपाल ने एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में ऐसा किया था, पर कोई भी साधु कभी अभी तक आया नहीं था। तो जब स्पॉन्सरशिप लेटर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी का मिला, तो गोपाल ने जल्दी से साइन कर दिया और रिटर्न कर दिया। सोचा कि बस इसके बाद वो साधु कोई आने वाला नहीं, लेकिन इस बार प्रभुपाद तो आ गए साधु। पर उससे पहले एक वीक एगो पहले एक लेटर आया था, शैली अग्रवाल ने उसको खोला था अलार्म में, और अपने हस्बैंड को बोला, हनी बैठो। इसलिए जब स्पॉन्सरशिप पेपर आया, एक वीक पहले ये लेटर आया था, शैली अग्रवाल ने उसको खोला और बोला, अलार्म में एकदम चिंतित हो गई। अपने हस्बैंड को बोला, हनी बैठो बैठो, इसको सुनो, ये स्वामी जी आ रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद ने अपना पिक्चर किया जिससे वो मिस्टेक नहीं करें। अग्रवाल ने उनको बहुत ध्यानपूर्वक देखा फोटोग्राफ पर। गोपाल ने बोला, कोई मिस्टेक नहीं होगी। ये दोनों अग्रवाल जो थे, सिंपल अमेरिकन लोग थे, शैली अग्रवाल के अनुसार, जो कि अपने इंडियन हस्बैंड से मिला था जब वो पेंसिल्वेनिया में एक इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था। वो सोच रहे थे कि एक इंडियन स्वामी के साथ वो घर में क्या करेंगे। प्रभुपाद का आना उनके लिए शौक था। प्रभुपाद उनके लिए शौक था, पर अभी उनको स्वीकार करने का कोई समय नहीं था। वह गोपाल के फादर की रिक्वेस्ट स्वीकार करने को तैयार थे ड्यूटीफुली। गोपाल ने परचेज किया था शिल प्रभुपाद का टिकट न्यूयॉर्क से पिट्सबर्ग का, और उनके लिए एजेंट अरेंज किया था, और बड़ी ड्यूटीफुली कर्तव्य के रूप में आज वो उनको लेने गया था रात्रि में। तो इनके लिए एम्बेरसमेंट भी था, संकोच भी था, विश्वास नहीं हो रहा था, और आश्चर्य भी हो रहा था कि गोपाल अग्रवाल ने वॉल्स वैगन में अपने गेस्ट को सहायता की और उनको घर तक लाया था वापस, मतलब। सितंबर 20th, 20 सितंबर का था। बटलर पेनिनसुला और घर तक आना। तो अभी इनको, गोपाल अग्रवाल और शैली अग्रवाल को आश्चर्य हो रहा था कि ये तो साधु आ गया घर में, अभी तो आ गए। अभी तक जितने भी साधु के पेपर साइन कराए थे उनके पिता ने मथुरा से भेजे थे, कोई साधु आया नहीं था, तो इसलिए साइन करने में देरी नहीं करते थे। ठीक है, स्पॉन्सरशिप कर दी, लेकिन ये साधु तो वास्तव में आ गया। शैली अग्रवाल ने अपने पति को बुलाया और
बड़े चिंता में लिफाफा बोला, अपने हस्बैंड को बोला, हनी बैठो बैठो बैठो, सुनो ये स्वामी तो आ रहे हैं। फिर प्रभुपाद ने अपना पिक्चर ही भेजा कि जिससे उनको वहाँ पे रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम नहीं। दोनों अग्रवाल जो थे, उनका विवाह जब हुआ था, शैली अग्रवाल अमेरिकन थी और उनका ये इंडियन पति था गोपाल अग्रवाल, जो पेंसिल्वेनिया में इंजीनियर था। ये इंडियन स्वामी को घर में रख के क्या करेंगे, उन्होंने सोचा विचार किया, क्योंकि अभी तो स्वामी आ गए। प्रभुपाद का आना उनके लिए शौक था, हालांकि उन्होंने इसलिए हाँ भर दी थी एक महीने सब पूछ के, अभी तक कोई साधु आया नहीं था। पर अभी तो इनको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि स्वीकार नहीं किया जाए। वे अपने पिता की रिक्वेस्ट को स्वीकार करने के लिए बद्ध थे। ड्यूटीफुली गोपाल ने तो उनका टिकट भी परचेस किया था, न्यूयॉर्क से पिट्सबर्ग का पूरा वॉल्क्सवैगन बस का, और ट्रैवल एजेंट को पैसा भी दिया था। ड्यूटीफुली उसने उनको वहां तक लाए भी थे। सितंबर 20 की घटना आगे बताते हैं। बटलर पेंसिल्वेनिया, उसके ग्रेनाइट स्टोन में ब्लैक में न्यूयॉर्क में बटलर में लिखा हुआ था। ये टाउन फेमस था क्योंकि यूएस आर्मी की जीप वहां पे इसका आविष्कार हुआ था 1940 में। यूएस आर्मी की जीप का आविष्कार हुआ था। ये औद्योगिक टाउन था। 20,000 लोग इसमें सेटल थे। इसमें ऑयल, कोल, गैस और चूने का भंडार था। इसका इंडस्ट्री जो उद्योग था, मेनली इसमें फैक्ट्री थी, प्लेट ग्लास, रेल रोड कार, रेफ्रिजरेटर, ऑयल इक्विपमेंट, रबर। 90% उसमें लेबर थे, लोकल अमेरिकन थे, नेटिव अमेरिकन थे। और वहाँ के लोगों का धर्म था, क्रिश्चियनिटी था, मोस्टली ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट थे, कुछ कैथोलिक भी थे। और बाद में कुछ दूसरे लोग भी आ गए थे। कुछ यहूदी भी आ गए थे। कुछ यहूदी लोग भी आ गए थे। पर वहाँ पे कोई हिंदू नहीं था उस समय। गोपाल अग्रवाल पहला इंडियन था जो बटलर में आया था। जैसे वॉल्क्सवैगन बस टाउन के अंदर गई, सुबह की हवा गर्म थी वहां पर और ह्यूमिड थी। और मॉर्निंग एडिशन न्यूज़पेपर जो था, बटलर ईगल, उसमें न्यूज़ था, टॉपिक था रेड चाइनीज फायर ऑन इंडिया। चाइनीज ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय का न्यूज़ था। प्राइम मिनिस्टर शास्त्री ने प्राइम मिनिस्टर शास्त्री ने डिक्लेयर किया था, चाइनीज कम्युनिस्ट इस जगत को डोमिनेट करने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने डिमांड किया था कि पाकिस्तान और इंडिया 48 घंटे में युद्ध विराम कर दें उस समय।
शिला प्रभुपाद अग्रवाल के घर में पहुंचे। स्टर्लिंग अपार्टमेंट था। 4 बजे सुबह पहुंचे। पूरी रात भर एयरपोर्ट से जहाज से यहाँ आने में टाइम लग गया। और गोपाल उन्हें उनको गद्दे पे सोने के लिए बोला। उनका घर जो था एक टाउन हाउस अपार्टमेंट था। उसमें एक स्मॉल लिविंग रूम था, एक डाइनिंग रूम था, एक किचन था और 2 अपस्टेयर बेडरूम थे और एक बाथरूम था। अपने 2 बच्चों के साथ इस प्रकार से 4 लोग रहते थे वहां पर, छोटे से अपार्टमेंट में। और प्रभुपाद भी वहां पे पहुंचे। स्टर्लिंग और गोपाल ने इन्वाइट किया, गद्दे पे दिया। टाउन हाउस अपार्टमेंट था, उसमें स्मॉल लिविंग रूम था, एक डाइनिंग रूम था, एक किचन था, किचनेट छोटा, 2 ऊपर बेडरूम थे और एक बाथरूम था। अपने 2 यंग चिल्ड्रन के साथ में ये कपल रहता था। ये कुछ साल वहां पे रहे थे और इनका भी सोशल सर्कल हो गया था। उनके अपार्टमेंट में बहुत कम स्पेस था, हालांकि कई सालों से रह रहे थे ये अमेरिका में। बहुत कम स्पेस था क्योंकि 4 लोग थे, 2 बेडरूम थे और एक लिविंग रूम, एक डाइनिंग डाइनिंग। तो उन्होंने सोचा कि स्वामी जी अगर YMCA यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन का हॉस्टल होगा उसमें ले लें और उनको पास दिन में आ सकते हैं। उनके पास लिविंग स्पेस की डिफिकल्टी नहीं थी, लेकिन उनको लग रहा था ये साधु जो है कैसे रहेगा यहाँ पे, अपने आप को कैसे एडजस्ट करेगा। वो उनके गेस्ट थे, तो उनके अपने फ्रेंड्स और नेबर को बताना पड़ेगा कि ये उनके गेस्ट हैं। श्रील प्रभुपाद सबके लिए क्यूरोसिटी थे, सबके लिए एक पहेली थे कि आसपास में जिसने भी देखा उनको, क्योंकि साधु की वृंदावन की ड्रेस में थे। अगले दिन एंग्जाइटी, चिंतित हो गए। मिसेस शैली अग्रवाल ने डिसाइड किया कि लोग स्पेक्यूलेट करेंगे ये कौन है, कौन कहाँ से आए, स्ट्रेंज मैन, ये अद्भुत आदमी कहाँ से आया है, भगवा कलर में आया अपने घर में। इट बेटर रहेगा कि उनको जानने के लिए न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया जाए। ये शैली अग्रवाल कहता है कि न्यूज़पेपर में सबको बता दिया जाए कि वो कौन है, हमारे घर में कौन आए, कौन रहे। उन्होंने अपना प्लान प्रभुपाद को बताया। प्रभुपाद हंसने लगे। उन्होंने सोचा कि वो फिट नहीं हो रहे हैं यहाँ। शैली ने जल्दी जल्दी प्रभुपाद को पिट्सबर्ग न्यूज़पेपर ऑफिस में भेजा। पर न्यूज़पेपर वाला सोचता है कि ये व्यक्ति जो है एक इंटरेस्टिंग स्टोरी कैसे बना सकता है, इसको मैं न्यूज़ में क्यों छापूं। तो उस समय अमेरिका में था कि एक अद्भुत घर में अद्भुत ड्रेस में आदमी आया है, इसके लिए लोग लोग स्पेकुलेट करेंगे कौन आया, क्या बेटर है कि न्यूज़पेपर में छपवा दें। तो शैली अग्रवाल उनकी पत्नी जल्दी से उनको न्यूज़पेपर ऑफिस में ले गई और इंटरव्यू बोलता है मैं इनकी स्टोरी क्यों छापूं, क्या इनमें ऐसा है जो न्यूज़पेपर। उसके बाद शैली उनको बटलर ईगल वाले न्यूज़पेपर के ऑफिस में ले गए, लोकल न्यूज़पेपर में। और लोकल न्यूज़पेपर में उनको लगा कि ये इसका न्यूज़ बन सकता है कि इंडिया से एक साधु आया है, एक संत आया है। लोकल नेशनल न्यूज़पेपर, इंटरव्यू नहीं लगे। तो 22 सितंबर को एक आर्टिकल आया, लेख आया बटलर ईगल नामक लोकल न्यूज़पेपर में कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाला एक हिंदू संप्रदाय का भक्त जो है वो वेस्ट के लोगों को विजिट देखने आया, उनको कुछ बताने आया, कुछ एक्सप्लेन करने आया। ये न्यूज़ आया तो एक उसके बाद एक फोटोग्राफर आया, अग्रवाल के अपार्टमेंट में आया और उसने प्रभुपाद का पिक्चर लिया लिविंग रूम में, जिसमें प्रभुपाद ने एक ओपन वॉल्यूम श्रीमद् भागवतम ओपन वॉल्यूम के साथ पिक्चर खिंचवाया और लिखा था एम्बेसडर ऑफ भक्ति योगा। उसका न्यूज़ बना एम्बेसडर ऑफ भक्ति योगा। लेख बना। एक थोड़ा सा ब्राउन कलर का आदमी जो है फेडेड सेफ्रॉन कलर में आया है और वाइट वाइट बेदिंग शूज, जो बाथरूम में वाइट शूज पहनते हैं वैसे पहना हुआ है।
और कल कॉम्पैक्ट कार से निकला और बटलर में YMCA में मीटिंग अटेंड कर रहा है। उसका नाम भक्ति वेदांत स्वामी है। वो इंडिया से संदेश लेके आया है पश्चिमी देश के लोगों के लिए। आर्टिकल था श्रीमद् भागवतम, आर्टिकल था श्रीमद् भागवतम के ऊपर था। और बिब्लिकल साहित्य है श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् प्रभुपाद उसके लर्नेड टीचर है, न्यूज़पेपर में आया, बटलर ईगल। उसमें प्रभुपाद लिखते हैं उस लेख में, मेरा मिशन है लोगों के अंदर भगवत चेतना जागा करना। स्वामी जी कहते हैं भगवान जो है फादर हैं सारे जीवों के, हजारों रूपों में, और एक्सप्लेन करते हैं मनुष्य जीवन जो है इस उत्पत्ति में, इवोल्यूशन में, जो उत्पत्ति उसमें परफेक्ट अवस्था है, अगर हम इस मैसेज को मिस कर देते हैं हमें वो विधि से फिर से जाना पड़ेगा। उन्होंने सोचा भक्ति वेदांत एक मॉन्क के साधु के रूप में रहते हैं और कोई भी स्त्री उनका भोजन टच नहीं कर सकती। 6 सप्ताह के समुद्र यात्रा के बाद और अग्रवाल अपार्टमेंट में बटलर में ही वो अपना भोजन बनाते हैं पीतल के बर्तन में, जिसमें स्टीमिंग राइस, वेजिटेबल और ब्रेड एक साथ पकते हैं। 3 लेवल का कुकर है जिसमें राइस, सब्जी और ब्रेड एक साथ बनता है। वो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है और केवल दूध पीते हैं। मिरेकल फूड ऐसा आश्चर्यजनक फूड है जो बेबी के लिए होता है और ओल्ड मैन के लिए होता है। अगर अमेरिकन लोग उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे अपने आध्यात्मिक जीवन पे, वो बहुत प्रसन्न होंगे। अग्रवाल का अपना ओपिनियन था कि प्रभुपाद अमेरिका क्यों आए। उनका ओपिनियन था, उनका विचार था कि अपनी ग्रंथों को के लिए धन एकत्रित करने, से ज्यादा कुछ नहीं है। उनका ये, वो श्योर थे इस बारे में, दृढ़ थे कि कभी किसी व्यक्ति से मिलेंगे जो उनको हेल्प कर देगा उनकी श्रीमद् भागवतम पब्लिश करने के लिए, और वो उनके कोई अनुयायी नहीं चाहिए। उन्होंने एटलीस्ट ये आशा की कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे लोगों को, साधु ऐसा कोई काम नहीं करेगा, प्रभुपाद ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे लोगों का ध्यान उनको जाए। और उन्होंने सोचा उसकी मानसिकता भी यही है। उन्होंने कोई बहुत बड़ा वेव क्रिएट नहीं किया, तरंग क्रिएट नहीं किया। शाली अग्रवाल बोलती है उनको कोई भीड़ नहीं चाहिए थी, वो कोई नहीं चाहिए था। वो केवल अपने ग्रंथों के आर्थिक सहायता के लिए आ रहे हैं। प्रभुपाद उनकी नर्वसनेस देख के, प्रभुपाद ने अग्रवाल की नर्वसनेस देख के थोड़ा अपना लो प्रोफाइल रखा कि उनके होस्ट हैं वो, कि बहुत बड़ी क्राउड नहीं आएगी, वो लो प्रोफाइल रखेंगे, खाली अपनी बुक बेचने आए, ऐसा अग्रवाल का इंप्रेशन था। प्रभुपाद के निवेदन पर मिस्टर अग्रवाल ने
ओपन हाउस रखा अपने अपार्टमेंट में एवरी नाइट 6 से 9 बजे तक। शैली अग्रवाल लिखती है, ये बाद में सब उनके स्टेटमेंट है, शैली अग्रवाल लिखती है, उसमें जो लोग आते थे इंटेलेक्चुअल लोग थे, वो लोग उनसे आकर्षित थे प्रभुपाद से। इनके घर में सभा होता था रोज 6 से 9, शैली अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल, वो उनसे आश्चर्यचकित थे। वे हार्डली जानते थे कि उनसे क्या पूछना है, वो जानते नहीं थे। ये तो एक सडनली उनके लिए ड्रीम हो गया कि कोई साधु आ गया इंडिया से। ऐसा कौन, किसने ऐसी आशा की थी कि किसी के घर में आके स्वामी रुकेगा और बटलर में लिविंग रूम में रुकेगा और ऐसी सभा करेगा पेनिसिलवा में। ये तो बहुत आश्चर्यजनक चीज था। मिडिल मिडिल क्लास अमेरिका के मिडिल में शैली अग्रवाल लिखते हैं, मेरे मेरे पेरेंट्स भी उनसे मिलने आए, दूर से, बहुत दूर से आए थे उनसे मिलने के मेरे घर में, कि कौन साधु है। हम पिट्सबर्ग में बहुत सारे को लोगों को जानते थे, वो भी आए। ये एक बहुत अनयूजुअल थिंग था कि प्रभुपाद साधु की ड्रेस में आए और सारे लोग आ रहे हैं, इनके घर में रोज आ रहे हैं 6 से 9। पर सब में जो उनकी रुचि थी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी है कि सब ओल्ड एज 70 साल का आदमी आया है अमेरिका में और इनके घर में रुका है। अमेरिका में कल्चर नहीं था साधु के घर में रुकने। ये तो इंडिया में थे, भारत का कल्चर था कि साधु के लिए अलग रूम बनाते थे। उनके पास एक टाइपराइटर था, वो जो उनकी कुछ उनकी सामग्री थी उसमें से एक टाइपराइटर था, एक अम्ब्रेला था। सब लोगों को ये आश्चर्य होता है, इससे इससे बहुत खलबली फैल गई, सेंसेशन फैल गया कि हमेशा अम्ब्रेला अपने साथ में रखते हैं प्रभुपाद अमेरिका में। ये थोड़ा ठंडा था मौसम था, और वो उनका तो सिर के बाल नहीं थे, शेविंग था। सो लोग सोच रहे थे कि उनको ये चाहिए अम्ब्रेला हमेशा, क्योंकि सिर पे ठंड लगता होगा इसलिए अम्ब्रेला चाहिए, जैसे स्विमिंग कैप पहनते हैं। और प्रभुपाद इतने ब्रिलियंट थे कि जब किसी को 2 बार देख लेते थे और ये जान लेते कि वो कौन है, और ये याद रखते थे। वो ब्रिलियंट मैन थे। और अगर हमें हमारे अपार्टमेंट में मिल देते थे और उनको कार में देख लेते थे, उनका नाम याद रखते थे और उनका नाम बोल देते थे। ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, सारे लोग उन्हें पसंद करते थे। सब लोग ये सोचते थे कितना ब्रिलियंट आदमी है ये। वास्तव में था कि वो उनके सामने उस प्रकार से आते जिससे उनका नाम याद रख सके, और उसके उनका ह्यूमरस वे था। वो सारे समय सीरियसली लगते थे, बट उनसे हंसी मजाक भी कर लेते उन लोगों से। ऐसा लगता था लोगों को प्रभुपाद के पास जाने में डर लगता था, बट वो उनको आकर्षित करते थे उनकी ड्रेस से और सब कुछ। शैली अग्रवाल बोलती है कि मेरे जीवन में, शैली अग्रवाल जो गोपाल अग्रवाल की वाइफ है अमेरिका में, वो बोलती है कि मेरे जीवन में सबसे इजी गेस्ट ये थे, सबसे इजी गेस्ट ये थे। क्योंकि जब मैं उनके साथ कोई टाइम नहीं दे पाती थी तो वो चैंटिंग करते रहते थे, और मैं जानती हूँ कि वो चैंटिंग करने में ही हैप्पी थे, इसलिए मैं उनको ज़्यादा डिस्टर्ब करना पसंद नहीं करती थी। जब मैं उनसे बात नहीं कर पाती थी, वो चैंट करते थे, वो सो इतने इजी थे, और वो कभी अपने आप को बोरिंग फील नहीं करते थे, क्योंकि हमेशा चैंटिंग करते थे, चाहे मैं उनसे बात करूं या नहीं करूं। मेरे घर में मुझे कभी कोई प्रेशर या टेंशन उनके कारण नहीं होता। वो शांत रहते थे, वो इतने इजी थे कि मैं अपने बच्चों का केयर करें, लेकिन वो शांत रहते थे। इट वॉज सो ग्रेट, वो इतना अच्छा था मेरे लिए। जब मुझे अपना काम करना रहता था, वो जस्ट चैंटिंग करते थे, हैप्पी होकर चैंटिंग करते थे।
वो बहुत अच्छे मेहमान थे मेरे घर। जब लोग आते थे, लोग आते हैं हमेशा गेस्ट में, कोई स्मोकिंग सिगरेट पीता है, कभी कोई ट्रे मांगता है सिगरेट के लिए, कभी कुछ मांगता है, बट वो बोलते थे मेरे बारे में कोई चिंता मत करो। प्रभुपाद बोलते हैं मेरे कोई बस चिंता मत करो, थिंक नथिंग ऑफ इट, ऐसा कुछ भी मेरे लिए। दैट इज व्हाट ही सेड, यही बोलते हैं, थिंक, मेरे बारे में कोई चिंता मत करो, आप आराम से अपना काम करते रहो। क्योंकि वो जानते थे कि हम लोग अलग प्रकार के लोग हैं, अमेरिकन लोग। शैली अग्रवाल बोलती मैं स्मोक तो करती थी, शैली अग्रवाल सिगरेट पीती थी, लेकिन उनके सामने नहीं पीती थी। मैं जानती थी कि मैं गोपाल के पिता के सामने भी स्मोक नहीं करती हूँ, तो मैं उनको भी अपने पिता के लेवल का मानती हूँ। उनके कारण किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एक इवनिंग में एक गेस्ट ने प्रभुपाद से पूछा, आप जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के बारे में क्या सोचते हैं? प्रभुपाद ने रिप्लाई बोला, वो भगवान के पुत्र। तो उन्होंने बोला, मैं गेस्ट, मैं भी भगवान का पुत्र हूँ। सब लोग ये जान गए कि प्रभुपाद ने भी जीसस क्राइस्ट को, ईसा मसीह को भगवान का पुत्र माना। गोपाल बोलते हैं उनका उद्देश्य था, आप अपने जीने का तरीका मत चेंज करो। वो ये भी नहीं बोलते थे कि वेजिटेरियन या कुछ और बनाओ। वो सब कोई जानते थे कि जो भी आप कर रहे हो आप करते रहो, बट अच्छे इंसान बनो। उन्होंने ये नहीं बोला कि कभी आप ये सारी चीजें छोड़ दो। शिल प्रभुपाद का डेली रेगुलेटेड शेड्यूल था, एवरी मॉर्निंग वो छः छः सात ब्लॉक जो YMCA का था, वहां से स्टर्लिंग अपार्टमेंट में आते थे, 7 बजे आते थे। जब वो पहली बार न्यूयॉर्क में आए थे, उनके लगेज में कुछ सूखा खाने का था, जैसे ओट होता है खाने, वो कई दिनों तक खाने के लिए सफिशिएंट था, कई सप्ताह के लिए। और वो कई मॉर्निंग तक ब्रेकफास्ट में लेते थे मिल्क के साथ। 7:45 पे गोपाल ऑफिस चले जाते थे, और अराउंड 9:30 प्रभुपाद अपना लंच प्रिपेयर करते थे किचन में। वो अब चपाती हाथ से बनाते थे, रोलिंग पिन की जरूरत भी नहीं थी। 2 घंटे अकेले बनाते थे, जबकि मिसेस अग्रवाल घर का कुछ काम करते थे और बच्चों का केयर करती थी। और 11:30 पे वो प्रसादम ले लेते थे। इस प्रकार से भोजन बनाते हैं। ये प्रभुपाद का डेली रूटीन था। इसके आगे प्रभुपाद किस तरह से अपना भोजन बनाते थे और आगे कैसे करते थे, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। तो अपना भोजन खुद किचन में बनाते थे, और शैली अग्रवाल घर में दूसरा काम करती रहती थी, पति उनका ऑफिस चला गया होता था। और 11:30 बजे अपना भोजन ले लेते थे। शैली अग्रवाल आगे बताती है कि एक ही बर्तन यूज करते थे वो घर में, किचन में, क्योंकि उन्हीं का किचन यूज करते थे। बॉटम लेवल में पॉट जिसमें स्टीम बनता था, उसमें हो गया। उसके बाद उसके ऊपर दाल रहती थी, उससे फिर ऊपर उसके ऊपर वेजिटेबल रहती थी। इस प्रकार से मल्टी पॉट वाला कुकर था। ये बड़ा लंच प्रिपेयर करते थे, और 11:30 तक उनका लंच तैयार हो जाता था। और गोपाल हमेशा लंच के लिए 12 बजे आते थे ऑफिस से, सुबह 7:30 पौने 8 बजे निकल जाते। मैं गोपाल को, शैली अग्रवाल बोलती है अमेरिका में, गोपाल को सैंडविच सर्व करती थी, और उसके बाद वापस वो घर जाते थे लंच लेके। पर
मैंने देखा कि स्वामी जी जो फूड कुक करते हैं वो भी इंजॉयबल था फूड, सादा था फूड लेकिन इंजॉयबल। तो इसलिए स्वामी जी जो कुक फूड प्रिपेयर करते थे हम सबके लिए भी तैयार कर देते और हम उस फूड को बहुत एंजॉय करते हैं। इस पर कैसे शैली अग्रवाल आगे वर्णन करती है, हम इसके कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद श्री प्रभुपाद लीलामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,